अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकाश बलोच। काफ़ी टाइम से मुझे डीएम्स भी आते हैं और पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से हूं कि हम लोग सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो हम लोग किस वीज़े पर आए? जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा भी होगा कि जब आप सऊदी अरबिया का वीज़ा लेने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने कौन सा वीज़ा लेना है और किस प्रोफेशन का वीज़ा लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में टोटल कितने टाइप के वीजे हैं और आपको कौन सा वीजा लेना चाहिए और वीजा लेते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। सऊदी अरेबिया में टोटल 5 तरह के वीज़े हैं, जिसमें विज़िट वीज़ा आ जाता है, उम्रा वीज़ा आ जाता है, हज का वीज़ा आ जाता है, वर्क परमिट आ जाता है और इन्वेस्टर वीज़ा आ जाता है। हज, उम्रा और जो विज़िट वीज़ा है, जो बेशक आपके पास मल्टीपल वीज़ा है, उसके ऊपर आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते और ना ही आप जॉब ढूँढ ढूँढ सकते हैं, और आपको अपनी एग्ज़िट डेट से पहले जो आपके वीज़े पर लिखी है, उससे पहले आपको सऊदी अरेबिया छोड़ना होता है। मो बहुत से आपको भी पता है कि खलीजी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आप विज़िट वीज़ा लेकर जाते हैं, तो आपको जॉब भी मिल जाती है, सम टाइम आपको वीज़ा भी मिल जाता है और आप अपना जो विज़िटर वीज़ा है उसको आप एज़ अ वर्क परमिट पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में ये टोटली इल्लीगल, और यहाँ पर इस तरह का कोई भी ना काम देता है और ना ही आपको वीज़ा मिलता है। और अब आ जाते हैं वर्क परमिट के ऊपर। यहाँ वर्क परमिट भी 2 तरह के हैं। एक जिसको उर्फ़े आम में हम लोग आज़ाद वीज़ा भी बोलते हैं, ठीक है? कि जहाँ पे आप मर्ज़ी काम कर सकते हैं, और एक जिसको बोलते हैं कंपनी का वीज़ा। पहले मैं आपको आज़ाद वीज़े की असल वैल्यू बता दूँ और हकीकत बता दूँ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं आज़ाद वीज़ा लेने का, तो आप इन बातों का ख़ास ख़्याल रखिएगा, ताकि यहाँ आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए या आप यहाँ पर आकर किसी भी प्रॉब्लम में फँस ना जाएँ। आज़ाद वीज़ा असल में सऊदी अरेबिया में है ही नहीं। आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है। अब लोग इसको आज़ाद वीज़ा क्यों कहते हैं? आज़ाद वीज़ा लोग इसको इसलिए कहते हैं कि जो यहाँ का लोकल है, जिसके पास यहाँ का पासपोर्ट है, वो गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त देता है कि मैंने ये कंपनी ओपन की है और मुझे इस नेशनैलिटी के इतने बंदे रिक्वायर्ड है, या मुझे मुझे इतनी लेबर चाहिए। तो गवर्नमेंट उसको उतने वीज़े इश्यू कर देती है। अब वो बंदा जब उसको वीज़े मिल जाते हैं, वो किसी एजेंट को देता है जिसके साथ भी उसका बातचीत है। वो उसको ये कहता है कि ये वीज़े हैं, ये तुम जहाँ मर्ज़ी इसको बेच दो, और ये जो बंदे इस वीज़े पर सऊदी अरबिया आए, वो जहाँ मर्ज़ी काम करें। आज़ाद वीज़ा तो उसी को कहा जाता है ना कि आप जिधर मर्ज़ी काम करें, एजेंट यही कह के भेजता है कि आप जहाँ मर्ज़ी काम करो। तो वो कहता है कि ये जहाँ मर्ज़ी काम करे, मुझे पर मंथ अपनी मंथली देता रहे। यानी कि महीने की जो कफ़ालत है, वो जो जिससे आपने वीज़े लिए होते हैं, वो कहता है आपने मुझे मंथली कफ़ालत देनी है, तो इसको आज़ाद वीज़ा बोला जाता है। अब ये इल्लीगल और गैर कानूनी क्यों है कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, वीज़ा आपको किसी और अरेबिक ने या किसी और ने दिया है, किसी और के नाम का इश्यू है, और आप किसी और के पास काम कर रहे हैं, और किसी भी गवर्नमेंट के इदारे ने वहाँ चेक कर लिया, तो उसके लिए उससे आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जुर्माना करके छोड़ा भी जा सकता है। और जब यहाँ के इदारा जो भी सिक्योरिटी का इदारा उस टाइम उस बंदे को पकड़ता है, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कफ़ील किधर है? तुम उसके पास काम क्यों नहीं कर रहे? और जब वो कफ़ील से राब्ता करते हैं, तो कफ़ील साफ मुकर जाता है कि जी ये मेरे पास काम नहीं कर रहा और ये मेरे पास काम कर रहा था और भाग गया है। तो वो क्या करते हैं कि या डिपोर्ट कर देते हैं और या उस बंदे को फाइन कर देते हैं। अब वो कफ़ील ये झूठ क्यों बोलता है? वो इसलिए बोलता है, उसको पता है कि अगर मैंने कहा कि मैंने वीज़ा हुकूमत से लेकर आगे सेल कर दिया था, तो उस बंदे को भी जुर्माना होता है जो कफ़ील होता है, जिसके नाम के ऊपर वीज़े निकले होते हैं। तो इसीलिए आज़ाद वीज़ा लेते वक़्त आप ये बात का ज़रूर ख़्याल रखें, जो भी आपको आपका दोस्त है, आपका कज़न है, जो भी आपका वीज़ा यहाँ सऊदी अरेबिया में ले रहा है, जिसको वो आज़ाद वीज़ा कह रहा है। पहली बात तो ये कि वो बहुत महँगा होता है, वो 9,000 से लेकर 15,000 के दरमियान में इतनी उसकी प्राइस होती है, इतनी उसकी कॉस्ट होती है। तो अगर वो वीज़ा ले रहा है, तो वो ये ज़रूर मेक श्योर करे कि यहाँ पर आ जाओ, और आकर हम तुमको काम लगवा देंगे या इस कंपनी में तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, कि यहाँ पर जैसे ही तुम आते हो, आने के तकरीबन महीने बाद या 1.5 महीने बाद या विदिन 1 मंथ हम तुम्हें कहीं और काम लगवा देंगे। कहीं और काम लगवाने का मतलब ये है कि जिस कंपनी में या जहाँ पर भी वो आपको
काम के ऑफ़र करेंगे वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो जिससे आपने वीज़ा लिया होगा आप टोटली उसकी कफ़ालत से निकल जाएँगे। फिर जिसके नाम आप ट्रांसफ़र हुए होंगे, फिर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके नाम पर होगी। वीज़ा लेते वक़्त आपने ये 2 बातों का ख़्याल ज़रूर करना है। पहली बात तो ये कि वो किस प्रोफ़ेशन का वीज़ा है और दूसरा ये कि वो साए ख़ास तो नहीं है। अब साए ख़ास का मैं आपको बता दूँ कि वो होता क्या है। साए ख़ास का मतलब होता है कि जो घर में ड्राइवर होता है, ड्राइवर को यहाँ साए ख़ास बोला जाता है। आपने उसका वीज़ा नहीं लेना अगर आप घर के ड्राइवर की जॉब पर नहीं आ रहे। एक तो उसकी सैलरी होती है 800, 900, 1000 और दूसरा उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। और तीसरा कि अगर आप साए ख़ास का वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और आपको होता है कि मैं बाहर काम कर लूँगा क्योंकि वो सबसे सस्ता वीज़ा होता है, ठीक है? मैं बाहर काम कर लूँगा तो आपको बाहर काम भी नहीं मिलेगा और जहाँ भी आप पकड़े गए तो आप सीधा डिपोर्ट होते हैं क्योंकि वो टोटली इल्लीगल है कि आप सऊदी फैमिली के अलावा कहीं और काम कर रहे हैं क्योंकि सऊदी फैमिली जो यहाँ पर है जिसके पास पासपोर्ट है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 2 वीज़े हैं जो सिर्फ़ आपने एक छोटी-सी मामूली सी फीस पे करनी है और आपको दे दिए जाते हैं। एक खदामा जो घर में मेड काम करने वाली होती है और एक साए खास जो ड्राइवर होता है, इनको डोमेस्टिक वर्कर बोला जाता है। तो वीज़ा लेते वक़्त इस बात का ज़रूर ख़्याल करें कि ये साए खास का वीज़ा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं कि वीज़ा साए खास का उनको दे दिया जाता है, ये कह कर के ये आज़ाद वीज़ा और आप जहाँ मर्ज़ी काम करें। और जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, तो वीज़ा होता है घर के ड्राइवर का, तो फिर ना आप आगे जा सकते हैं, ना पीछे, फिर आपको जितना कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा करके यहाँ पर जाना पड़ता है। कंपनी का वीज़ा लेते वक़्त आप 2 बातों का लाज़मी ख़्याल करें कि एक आपकी सैलरी कितनी है और दूसरा आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आप उसको डिटेल से पढ़ ज़रूर लिया करें। वहाँ पाकिस्तान में या जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं, तो वहाँ तो ये होता है कि चलो वहाँ बाहर चले जाएँगे, वहाँ जाके देखा जाएगा क्या होगा, फिर जब यहाँ आते हैं, तो फिर देखा ही नहीं जाता जो हालात होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट लाज़मी अपना अच्छी तरीके से पढ़ा करें और जितनी सैलरी लिखी हुई है, वो ज़रूर चेक करें क्योंकि जितने भी कंपनी वाले जो वीज़े होते हैं, उनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा नहीं होती। 1100, 1200, 1300, 1500 अकॉर्डिंगली इसलिए इतनी ज़्यादा मतलब सैलरी उनकी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो कोशिश यही करें जब भी आप कंपनी का वीज़ा लें, एक तो कंपनी का वीज़ा सस्ता भी होता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आप बराए मेहरबानी ज़रूर पढ़ लिया करें और उसकी सैलरी के टर्म्स एंड कंडीशन भी आप लाज़मी पढ़ लिया करें। सऊदी अरब में आने से पहले कोशिश ये करें कि आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीख कर आएँ। अब क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर स्किल होगी ना, तो आपको यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाएगी, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हैं या चाहे आपका आज़ाद वीज़ा है, जिसमें आप बार्बर जिसको नाई बोलते हैं, वो काम आपको आना चाहिए या आप प्लम्बर का काम आपने सीखा हो या आपने इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा हो। ये काम आप ज़रूर करें और ड्राइविंग भी आप ज़रूर सीख कर आएँ। सऊदी अरब में विदाउट ड्राइविंग का मतलब ये है कि आपकी टाँगें ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती ना, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर यहाँ पर आपको ड्राइवर की जॉब ज़रूर मिल जाती है। तो बराए मेहरबानी ये स्किल सीख कर आया करें। एसी फ्रिजों का भी काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर्स का काम बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है। और कोशिश ये करें कि आप ऑनलाइन पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी हैं, बैठकर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लिया करो, तो आपको ऑनलाइन भी ये वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट जो वीज़ा है, वो है इन्वेस्टर का। अगर आपके पास 1 लाख रियाल है, तो आप यहाँ पर अपने नाम से बिज़नेस कर सकते हैं। और आपको वीज़े भी दिए जाते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली साथ रख सकते हैं। अब फैमिली में आप अपने माँ-बाप और बीवी-बच्चे रख सकते हैं, बहन-भाई फैमिली में इंक्लूड नहीं होते। तो 1 लाख अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अ, अलाउ किया जाता है कि आप अपने नाम से यहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 8 लाख रियाल इन्वेस्ट करते हैं सऊदी अरेबिया में, तो आपको लाइफ़ टाइम के लिए सऊदी अरेबिया का वीज़ा दे दिया जाता है, जो आप सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुज़ार सकते हैं। नेशनैलिटी नहीं दी जाती, लेकिन लाइफ़ टाइम के लिए आपको वीज़ा दे दिया जाता है और आप अपना काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, आप यहाँ पर घर खरीद सकते हैं, जो भी आप बिज़नेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं और आपकी फैमिली जिसमें माँ-बाप और बीवी-बच्चे वो यहाँ पर सारी ज़िंदगी के लिए सऊदी अरेबिया में रह सकते हैं। अब सऊदी अरेबिया नेशनैलिटी भी देता है, नेशनैलिटी सऊदी अरेबिया उन लोगों को देता है कि जिनको चाहिए ही नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे सऊदी अरेबिया को फ़ायदा हो या तो आप साइंटिस्ट हैं, या तो आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, या आपने कुछ ऐसा सऊदी अरेबिया में काम किया जिससे सऊदी अरेबिया का पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है, या एक सऊदी अरेबिया को पहचान किसी चीज़ के ऊपर दी है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस बेस के ऊपर यहाँ पर आपको नेशनैलिटी देती है, जो कि बहुत कम मिलती है। क्योंकि जितने भी सियासतदान लगा लें या फ़नकार लगा लें, जो आर्टिस्ट होते हैं या साइंसदान होते हैं, तो उनको नेशनैलिटी की कम ही ज़रूरत पड़ती है।
तो इनडायरेक्टली यही समझ लें कि नेशनैलिटी भी नहीं मिलती, मिलती भी उनको है जो जिनको नेशनैलिटी चाहिए ही नहीं होती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप कोई और मज़ीद क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।